खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप सबके लिए आज का मोटिवेशन इस प्रकार से है कि यदि आपको जीवन में कामयाब होना है तो दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दीजिए। अपना सेल्फ डिसीजन ही आपको कामयाब बना सकता है। यदि आप दूसरों के कहने के अनुसार चलेंगे तो आप शायद कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जिस ऊंचाई पर वो नहीं पहुंचा है उस ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएं। जो सफलता वो स्वयं नहीं प्राप्त कर पाया है वो सफलता आप प्राप्त कर सकें। हर व्यक्ति आपको स्वयं से नीचे देखना पसंद करता है, आपसे को उससे अधिक कामयाब होता हुआ वो देखना नहीं चाहता है। आज की कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा और बहरा होना पड़ेगा। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक समय एक तालाब के अंदर बारिश का पानी भर जाता है और बारिश के दौरान सभी मेंढक निकल करके तालाब से बाहर चले जाते हैं और तालाब के किनारे एक ऊंची सी चट्टान होती है जिस पर सभी मेंढक चढ़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग बारी बारी चढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश जो मेंढक होते हैं फिसल कर गिर जाते हैं। कोई 10 कदम चलने के बाद, कोई 20 कदम चलने के बाद, कोई 50 कदम चलने के बाद फिसल कर उसी तालाब के पानी में गिर जाते हैं। और उन्हीं में से एक मेंढक होता है जो निरंतर धीरे 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 प्रयास करता रहता है और बाकी के जो गिरने वाले मेंढक हैं उसे चिल्ला करके रोकने का प्रयास करते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, मत चढ़ो ऊपर, तुम भी हमारी तरह ही गिरकर वापस नीचे आ जाओगे, तुम मर जाओगे, गिर जाओगे, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम में से कोई भी इस पहाड़ी को नहीं पार कर पाया है, नहीं चढ़ पाया है, इसलिए तुम भी ये मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। और बड़ी तेज़ आवाज़ में उसे रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो मेंढक अपनी गति से चढ़ता रहता है और कुछ ही समय के बाद वो उसके टॉप हिस्से पर, मतलब ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है और पलटकर जब नीचे देखता है तो उसके सभी साथी नीचे ही पड़े होते हैं। जिन्होंने उनके साथ चलना शुरू किया था उनमें से सभी जो मेंढक है नीचे पड़े हुए चिल्ला रहे होते हैं और उसकी ओर इशारा कर रहे होते हैं कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। जब इस बात का पता लगाया जाता है कि ऐसा इस व्यक्ति में क्या था, इस मेंढक में क्या था कि जिसने ये सफलता आसानी से प्राप्त कर ली, तो ये पता लगता है कि वो मेंढक बहरा था और उसे अपने समाज के बाकी मेंढकों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि उसे रोकना चाहते थे, जो उसे डराना चाहते थे
इसी कारण से वो उस ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। यदि उसने उन लोगों की बात को सुनना शुरू कर दिया होता तो निश्चित रूप से वो भी हार मानकर बैठ गया होता। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है, यदि आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचना है जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, तो निश्चित रूप से आपको बहरा बनना पड़ेगा। और जब आप बहरे बन जाएंगे तो आपका मन एकाग्र होकर उसी लक्ष्य की ओर लग जाएगा जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं, और तभी आप सफल हो पाएंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन वो असफल सब व्यक्ति जो आपको रोकना चाहते हैं वो आपके साथ खड़े होने पर बड़ा गर्व महसूस करेंगे और ये कहेंगे कि हम तो पहले ही जानते थे कि ये बालक, ये हमारा मित्र बहुत ही होशियार है और निश्चित रूप से ये सफलता प्राप्त कर पाएगा। 2 दिन पहले जो आईएएस के रिज़ल्ट निकले उसे आप पढ़ें, टॉप बच्चों के इंटरव्यूज़ को पढ़ें और इसे समझें कि उसमें कई बच्चे हमने ऐसे देखे जो कि 5 से 8 बार के प्रयास के बाद आईएएस बन पाए हैं। यदि उन्होंने पहले दूसरे प्रयास में ही हार मान ली होती और घर बैठ गए होते तो आज वो आईएएस नहीं होते। लेकिन कोई बच्चे 5 बार में, कोई 8वीं बार में, 8वें अटेम्प्ट में आईएएस बना है, और जब वो कलेक्टर बन के अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वो बाकी के बच्चे जिन्होंने हार मानकर पढ़ाई छोड़ दी थी वो उन पर गर्व महसूस करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो अपने आप को बहरा बना लीजिए इस समाज की ओर से, उन लोगों की ओर से जो आपको नेगेटिव विचार दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं, जो आपको असफल होने का डर दिखाते हैं। उन लोगों की ओर से आप निश्चित रूप से आँखें और कान बंद कर लीजिए और बहरे होकर अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। निश्चित रूप से एक समय आएगा जो आपकी सफलताएं आपके कदम को चूमेगी और उस समाज के अंदर आप सिरमौर कहलाएंगे। जो समाज आप पर विश्वास नहीं करता था वो आप पर गर्व करना शुरू कर देगा। सभी को धन्यवाद।